फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RPL पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गणितीय संक्रियाएं। तो क्या ये गणितीय संक्रियाएं हैं या मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं? तो क्या ये मैथ्स का पार्ट है या रीजनिंग का पार्ट? तो फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे तो स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने व्यापम का या CGPSC का एग्जाम दिया होगा या प्रीवियस ईयर भी आपने सॉल्व किया होगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि कट का निशान है, इक्वल के बाद माइनस दिख रहा होगा, फिर प्लस है, फिर इक्वल के बाद डिवाइड दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं दिखता है, बल्कि वो डिटेल से लिखे रहते हैं कि यदि गुणा का चिन्ह है उसको माइनस मानेंगे और जो प्लस का चिन्ह है उसको डिवाइड मानेंगे, जो माइनस का चिन्ह है उसको गुणा मानेंगे और जो डिवाइड का साइन है उसको प्लस मानेंगे। ऐसे करके उसमें डिटेल से दिया रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी पे हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बाकी आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी और आपको समझ में आया या नहीं, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कम से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका मैं एक्सप्लेन कर दूं कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यदि गुणा का साइन को हम माइनस लेते हैं और प्लस के साइन को डिवाइड लेते हैं और जो माइनस का साइन है इसको गुणा लेते हैं और जो डिवाइड का साइन है उसको प्लस लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन दिख रहा होगा या फिर क्वेश्चन दिख रहा है कि 7 × 28 + 7 डिवाइड बाई 31 - 4 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपल सा इस तरीके के जो साइन है उसको रिप्लेस करना है, या जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गुणा है उसके स्थान पे हमें माइनस कर देना है, जो प्लस है उसके स्थान पे डिवाइड कर देना है। बस यही हमें करना रहेगा, फिर हमें सिंपल सा जो करते हैं सॉल्व उस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो है रिप्लेस कर देता हूँ। 7 आपको दिख रहा होगा, फिर ये यहाँ पे दिख रहा होगा गुणा, तो गुणा के साइन को हमने क्या माना है क्वेश्चन के हिसाब से माइनस, तो इसीलिए जो गुणा है उसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस से। अब उसके बाद क्या है 28, तो 28 को वैसे ही लिखेंगे। फिर आपको दिख रहा होगा प्लस यहाँ से, तो प्लस के साइन को हम क्या करते हैं डिवाइड मानते हैं, इसीलिए इसको हम कर दिया डिवाइड। फिर 7 का 7, यहाँ से आपको दिख रहा होगा डिवाइड, और डिवाइड के साइन को हम क्या मानेंगे प्लस, तो यहाँ पे हमने कर दिया प्लस। फिर उसके बाद है 31, फिर ये माइनस है, इसको माइनस को हमने क्या माना है गुणा, तो इसीलिए हम यहाँ पे कर देंगे गुणा 4। फिर डिवाइड का साइन है, इसको हम क्या मानेंगे प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से आप किसी भी तरीक़े से करें, इसमें अगर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो आपको इस तरीके से गलत हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे 11 + 4 भी कर देंगे, 7 - 28 कैसे करें, ऐसे करके आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में या फिर 10वीं में 9वीं में, बॉड मास का नियम होता है। ठीक है, क्या बॉड मास का, ये जो है ये एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉड मास। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये सारे जो मेन हम बोले तो ये जो क्वेश्चन होता है इसी जो सिद्धांत है या बॉड मास का नियम है इसी पे पूरा बेस्ड है। यहाँ से बी का क्या होता है ब्रैकेट, फिर सेकंड है ऑफ, डी का होता है डिवीजन, एम का होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का होता है एडिशन और एस का होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से बी है ब्रैकेट, मतलब जो कोष्टक का रहेगा उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ऑफ का है, इसको जो गुणा में होता है उसको फिर डिवाइड के साथ होता है वो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इन सब को हम करेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जैसे बॉडमास के नियम से फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसमें तो ब्रैकेट है नहीं और ऑफ नहीं है, तो सीधा हम करेंगे डिवीजन। तो इसीलिए यहाँ डिवीजन हमें दिख रहा है 28 डिवाइड बाई 7, तो 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 7 × 4 = 28, इसीलिए 7 × 4 = 28 होता है। तो यहाँ पे हमारा यह हो गया पूरा क्लियर। इसके हिसाब पे हम क्या कर लेंगे 4, यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 और 4, तो यहाँ से हम 31 को हमने 31 लिख दिया, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन 4 है और प्लस का 11 है। जैसे मैंने बताया बॉडमास में सबसे पहले हमने डिवीजन किया, अब क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमें
मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे दिख रहा है, तो 31 इंटू 4, तो 7 का 7, 4 का 4, प्लस का प्लस, तो यहाँ पे 31 इंटू 4 करेंगे तो 4 1 जब 4 और 4 दिया 12, 124, ओके, प्लस यहाँ से हो गया 11। अब फिर से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे ऐड करना है सबको तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ से अब हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, 7 माइनस अगर 4 करेंगे तो यह हो जाएगा 3, ओके। अब प्लस हमें क्या करना है, 124 में 11 को जोड़ देना है, तो 124 में अगर हम 11 को जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाता है 135, और 135 में अगर 3 हमने जोड़ा तो ये होगा 138, 138, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे देख पा रहे होंगे आप, तो यहीं से फिर है, डिवाइड का साइन को हमें प्लस करना है, माइनस के साइन को डिवाइड करना है, गुणा के साइन को माइनस करना है, और जो प्लस का साइन है उसको गुणा करना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16 इंटू 4 ब्रैकेट के अंदर में है, ब्रैकेट के बाहर माइनस 3 गुणा 4 है, और 2 बटे में है 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 15 डिवाइड बाई 1, यहाँ से इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं थोड़ा टाइम दे दूँ और इसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, या नहीं लिए होंगे तो वीडियो में आप पीछे भी जाके ले सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, जो रिप्लेसमेंट है वो करना रहेगा। तो गुणा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 16, गुणा के साइन को हमें क्या मानना है, माइनस, तो इसीलिए हमें क्या करना है, माइनस, इसको डाल देना है कोष्ठक के अंदर। फिर 3 गुणा 4 है, तो गुणा के साइन को हमने क्या लिया है, माइनस, ओके, इसीलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस के साइन को हमें क्या करना है, डिवाइड लेना है, तो इसीलिए इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड। फिर 3 गुणा 4 है, तो गुणा के साइन को हमें क्या करना है, माइनस, तो इसीलिए 3 माइनस 4 ऐसे कर दिया, और बटे का हो गया बटे 2 प्लस 8, प्लस के साइन को हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा, तो 2 गुणा 8, फिर गुणा है तो गुणा के साइन को हमें क्या करना है, माइनस, इसीलिए -3। फिर प्लस का साइन है, प्लस के साइन को हमें क्या से लेना है, फिर से गुणा लेना है, तो इसीलिए 3 गुणा 15, और जो डिवाइड का साइन है उसको हमें क्या करना है, यहाँ से प्लस, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया प्लस। फिर से जैसे ऑपरेशन करते हैं सिंपल सा, बॉडमास के नियम से ही हमें करना रहेगा। तो जैसे मैंने बताया था, बॉडमास के नियम में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 16 माइनस अगर हम 4 करेंगे तो ये हो गया 12, डिवाइड करना है तो डिवाइड हो गया, और 3 माइनस 4, यहाँ से जब इसको हम सॉल्व कर लिए तो ब्रैकेट हटा दिए है, ओके। यहाँ से अब फिर से मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, तो 2 गुणा 8 अगर हम करेंगे तो 8 दूनी 16 होता है, माइनस का माइनस, और 3 पंचे क्या होता है, 15, 3 पंचे 15, और प्लस का प्लस, प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हम फिर से डिवाइड करके देखते हैं, तो 12 डिवाइड 3, तो क्या हो जाएगा इसका 12, 3 चौक 12, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 4, और माइनस का 4। फिर नीचे आप देख पा रहे होंगे, तो 17 माइनस में 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ से 4 माइनस 4 कटते हो गया 0 और 2, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 बटे 2 का क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ओके। इसीलिए इसका सही जवाब हो गया हमारा 0, ओके। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर वही बोलूँगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपने नोट किया है तो फिर अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल पे हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, यदि प्लस के जगह गुणा करना है, गुणा के जगह डिवाइड करना है, डिवाइड के जगह प्लस करना है, और माइनस की जगह इक्वल करना है, और इक्वल के जगह हमें क्या करना है, माइनस करना है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जो 15 आपको दिख रहा होगा 15, फिर जो इक्वल है उसके जगह हमें लेना है माइनस, और प्लस आपको दिख रहा है, प्लस के जगह हमें क्या लेना है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा फर्स्ट में, तो इसको हमें क्या करना है, गुणा, और जो डिवाइड का साइन है इसको हमें फिर से प्लस बनाना है, और जो गुणा का साइन है इसको हमें क्या करना है, डिवाइड, ऐसे, ओके। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 15 माइनस बॉडमास के नियम से जैसे मैंने बोला 3 चौक 12 हो गया, और फिर प्लस का प्लस, और इसको फिर से डिवाइड कर देंगे तो
ये हो जाएगा 1, 2 एकम 2। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा जस्ट, तो 15 में से -12 करके हम देखें तो 3 बच जाता है, और 3 में 1 हम जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 4। वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, तो इसको मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही जवाब क्या होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं ये सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा अगर आपसे नहीं बनता है तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।